जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूंगी कि गुरुपा ने मुझे एक और नया दिन जो है मेरी ज़िंदगी में दिया है, जिससे मैं अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, अपने महादेव जी का जो है उनकी महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर उसकी आत्मा में जो है परमात्मा का वास होता है संगत जी। लेकिन अगर हम सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है संगत जी, तो फिर हमें परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देते संगत जी। संगत जी, मैंने भी ये मतलब पढ़ा है, मतलब जो भी चीज़ मैं सुनती हूँ, कहीं से भी ज्ञान मुझे प्राप्त होता है संगत जी, तो मैं संगत जी के साथ शेयर करती हूँ संगत जी। कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है उसके ऊपर बहुत सारी परतें जो हैं संगत जी, ये क्रोध की परत, अहंकार की परत, ईर्ष्या की परत और ये बदले की भावना की परत संगत जी, इतनी परतें जो हैं हम लोगों ने अपनी आत्मा के ऊपर जो है वो जमा दी है संगत जी, कि हमारे परमात्मा हमें नज़र ही नहीं आते संगत जी। आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी आत्मा प्योर होती जाएगी संगत जी, हम क्रोध रहित हो जाएंगे, हम लोग जो है ईर्ष्या रहित हो जाएंगे, हम लोगों को में बदले की भावना नहीं रहेगी संगत जी, किसी को दुख देने की भावना नहीं रहेगी, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं रहेगी संगत जी। तो आप देखिए कि आहिस्ता 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 वो जो हमारी आत्मा के ऊपर ये जो लेयर्स जो हैं, ये परतें जो जमी हुई हैं संगत जी, जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी संगत जी, क्रोध की, अंधकार की, ये ईर्ष्या की, ये बदले की भावना की संगत जी, तो हमारी आत्मा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्योर होती जाएगी संगत जी। और संगत जी, जब हमारी आत्मा प्योर हो जाएगी, जब हम किसी से भी बदले की भावना नहीं रखेंगे संगत जी, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे संगत जी, क्रोध छोड़ देंगे संगत जी, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर जो है एक दिव्य ज्योति जो है वो प्रज्वलित होने लगेगी संगत जी। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपकी आत्मा प्योर हो रही है संगत जी, तो उस ज्योत के दर्शन जो हैं, कहते हैं कि इंसान को होने शुरू हो जाते हैं। तो उसका ये मतलब है कि अब हम जो हैं अंधकार से प्रकाश की ओर जो है वो जा रहे हैं संगत जी। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करें कि कैसे हम, संगत जी, ये भी कुछ स्टेजेस हैं संगत जी, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इन स्टेजेस को पार करना है। एक एक करके जो है हमने ये जितनी भी लेयर्स हैं संगत जी, कोशिश करनी है हम इनको दूर करें, जिसमें सबसे पहले तो संगत जी
बुद्धि आ जाती है आपके क्रोध की। इसको क्रोध जो है ये तो विनाश का कारण है संगत जी, तो क्रोध को तो हमने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अहंकार संगत जी, ये तो इंसान का पतन जब भी होता है संगत जी, तो वो उसके अहंकार के कारण ही होता है संगत जी। तो हमें अहंकार को बिल्कुल छोड़ देना है, हमें बिल्कुल नीवा होके चलना है संगत जी। तो ही हम ईश्वर को पा सकते हैं संगत जी। फिर ये ईर्ष्या, किसी से भी हमें जलन की भावना नहीं होनी चाहिए संगत जी। अगर कोई इंसान किसी के पास हमसे ज़्यादा है संगत जी, तो ये उसके अपने कर्म है संगत जी, उसकी अपनी मेहनत है। तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए, ना कि हमें उससे ईर्ष्या या जलन करनी चाहिए संगत जी। और ना ही हमें कभी भी किसी से बदले की भावना रखनी चाहिए संगत जी। क्योंकि जब हम किसी से बदले की भावना रखते हैं संगत जी, जब हम किसी का अपमान करते हैं संगत जी, तो हम अपने ही कर्म खराब कर लेते हैं संगत जी। उस इंसान के तो पाप कट जाते हैं, लेकिन हमारे पाप बढ़ जाते हैं संगत जी। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। आप देखेंगे जैसे जैसे ये लेयर्स हटती जाएंगी संगत जी, तो उस दिव्य ज्योत के दर्शन जो हैं वो आपको होने लगेंगे, हर उस व्यक्ति को होने लगेंगे जो अपने आप को इन सब जितने भी ये अंधकार है, अहंकार है, ईर्ष्या है, इससे रहित हो जाएगा संगत जी। तो हमारी आत्मा में वो दिव्य ज्योत जो है उसके दर्शन आपको होने लगेंगे संगत जी। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि हम कैसे एक एक ये परत जो है, एक एक लेयर जो है उसको हम हटाएं। तो अगर हम अभी से कोशिश करेंगे संगत जी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन लेयर्स से जो है वो मुक्ति पा सकते हैं संगत जी। तो चलें, क्यों ना हम सब ये कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने जीवन को ये सब चीज़ों से जो है वो दूर करें संगत जी, और किस तरह से हम अपने अंदर उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाएं संगत जी। तो संगत जी, शायद हमारे ईश्वर यही चाहते हैं कि हर एक संगत, हर एक व्यक्ति जो है उसके अंदर परमात्मा वास करते हैं। लेकिन हम अपने अंधकार के कारण, हम अपने अहंकार के कारण, हम अपने क्रोध के कारण, हम अपनी ईर्ष्या के कारण जो है अपने ईश्वर को नहीं देख पाते हैं संगत जी। तो अगर हम इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त करेंगे संगत जी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो वो दिव्य ज्योत जो है संगत जी, उसके दर्शन हमें होंगे संगत जी। और हमारा जीवन जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जो है संगत जी जाने लगेगा। फिर हमारी ज़िंदगी में जो दुख दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाएंगे संगत जी, और ईश्वर की कृपा संगत जी जो है वो हम पे बरसने लगेगी संगत जी। तो चलिए, हम सब संगत जो हैं वो कोशिश करें कि हम अपने आप को जो है इन सब जो भी बुराइयां हैं संगत जी, उनसे अपनी जीवन को जो है वो दूर करें। क्योंकि जब हमारी आत्मा प्योर होगी संगत जी, तो ही हम इस संसार को एक ऐसी जगह बना पाएंगे संगत जी, यहाँ पे लोगों के मन में जो है प्रेम भावना हो, एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए संगत जी। एक दूसरे के लिए हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए संगत जी। आप देखिए संगत जी, पहले आज से आप 50-60 साल पुराना देखिए संगत जी, कि मतलब पहले लोग कितना मिलजुल के रहते थे संगत जी। कि मतलब लोगों के घर में अपने बच्चे अगर 5 6 7 भी होते थे संगत जी, तो भी आप देखोगे कि नानी के घर में ही कई बच्चे जो हैं वो अपनी नानी के घर में ही उनकी परवरिश होती थी। या कभी कोई अमासी के घर में जो है लोग बच्चों को छोड़ देते थे, या मतलब ऐसे। लेकिन आज ऐसा दौर कलयुग में आ गया है संगत जी कि कोई भी इंसान किसी को देख के राजी नहीं है संगत जी। किसी के घर में भी अगर मेहमान ही आ जाते हैं संगत जी, तो हम सोचते हैं कि आधे घंटे तक वो कब ये जाएंगे, तो हम जो है वो अपनी जो है दिनचर्या अपने हिसाब से कर पाए संगत जी। तो मतलब जीवन जो है वो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं संगत जी, इसका इसका इसको कौन सुधार सकता है संगत जी? इसको हम लोग ही सुधार सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा संगत जी, तो आप देखिए कि ये संसार कैसा बन जाएगा संगत जी। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा संगत जी। तो हम सबकी कोशिश जो है
ये एक बहुत बड़ी चेंज ला सकती है संगत जी। तो क्यों ना हम सब जो हैं कोशिश करें सबसे पहले संगत जी हम अपने जीवन को जो है वो एक अच्छा बनाएं। सबसे पहले हम खुद अंधकार से निकल के प्रकाश की ओर आए संगत जी। तो कोशिश करिए संगत जी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करिए संगत जी। हो सकता है संगत जी कि मेरी ये बातें जो हैं जो कि ईश्वर शायद मेरे थ्रू जो हैं वो आप लोगों को बताना चाहते हैं संगत जी। तो ये मेरी कोशिश जो है वो कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर उससे सुधार आता है संगत जी, तो ये बहुत बड़ी जो है ईश्वर की कृपा जो है वो हम सब पे हो जाएगी संगत जी। तो चलिए एक नया रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं संगत जी। हम अपनी ज़िंदगियों में से इन चीज़ों से दूर होने की कोशिश करते हैं संगत जी। तो अगर हम सब कोशिश करेंगे संगत जी तो हम ज़रूर ही इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे संगत जी। आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा साइकिलिंग सीखता है संगत जी तो वो बार बार गिरता है संगत जी, लेकिन क्योंकि वो सीखना चाहता है संगत जी, तो चाहे उसको चोट आती है संगत जी लेकिन फिर भी वो चलाता है। तो ऐसे ही हमें भी निरंतर कोशिश करते रहनी है संगत जी। आप कोशिश करिए कि आप किसी का गलत नहीं करिए। जब हम सोच के कोई काम करेंगे संगत जी, अपने कर्म सोच के कि हम सोचेंगे कि हमने कोई भी कर्म गलत नहीं करना है संगत जी, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारा जीवन जो है वो हमारी आत्मा प्योर होना शुरू हो जाएगी संगत जी। संगत जी कोशिश करिए संगत जी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि आज जो मेरी दिनचर्या है, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया। तो संगत जी ऐसे एक एक करके अपना दिन जो है वो अच्छा बनाते जाइए संगत जी। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाएगा संगत जी। तो संगत जी आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नंतम नंतम शुक्राना गुरुजी। लख लाख लख लख बार कोटि कोटि बार ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आपका आदेश आया कि तुम शुक्राना करो और शुक्राना कर तेरे काम बननगे। गुरुजी आज मैं आपकी कृपा से ये सत्संग शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ गुरुजी। जो आपका आदेश है वही बुलाना गुरुजी, और मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग मैं शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी कृपा सब पर बनी रहे, सभी संगत परिवार पर बनी रहे गुरु जी। आपने सबका ख्याल रखते हो गुरु जी। आपकी कृपा अपरंपार है गुरु जी। आप तो एक एक संगत परिवार का ध्यान रखते हो गुरु जी। आपकी नज़र हर हम संगत परिवार पर होती है हमेशा गुरु जी। गुरु जी आपने बहुत सारे अमेरिकन सब पर संगत परिवार पर दिखाए हैं गुरु जी। आपने आज कहा है कि आज शुक्रवार है तो शुक्राना कर, तुझे कोई खुशी मिलेगी। तो मैं गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी। 12 फरवरी को मेरे पति अंकल जी का बर्थडे था और आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरु जी। हम बहुत अच्छा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। हम खाना खाने के लिए भी बाहर गए और केक भी काटा, और केक काट कर मैंने एक बॉक्स में कहा कि गुरु जी के लिए अलग रखो, उनको भी घर में जाकर भोग लगाना है। तो गुरु जी जब हम घर आए तो कान्हा जी के लिए और आपके लिए जो केक रखा हुआ था वो हमने आपको और कान्हा जी को भोग लगाया।
और आप गुरुजी आपने उसको ब्लेस किया। ओम रूप में आपने उसके ऊपर दर्शन दिए। गुरुजी आपका लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा बहुत महान है गुरुजी। आपने बहुत अच्छा ही सेलिब्रेट करवाया हमारा पति अंकल जी का बर्थडे गुरुजी। जब आपने कई बार आपने मुझे कई रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं गुरुजी। आपने बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी कि तू मेरी अच्छी बेटी है, तू बस अच्छे कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ गुरुजी। आपने ये मैसेज देते हैं कि तू उदास मत रहा कर, तू खुश रहा कर गुरुजी। आपके मैसेज आते हैं। और गुरुजी मैं जो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हूँ, वो कोई कहना नहीं मानता गुरुजी। वो ना अपने कैरियर के तरफ ध्यान दे रहा। उसने LLB भी कर ली है, लेकिन अभी कुछ भी अपने कैरियर के बारे में ना कोई वो प्रैक्टिस कर रहा है गुरुजी, और ना ही वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है गुरुजी। बस यही है कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाना आना जाना और घूमना, बस यही उसको लगा रहता है गुरुजी, और कुछ नहीं सोचता अपने बारे। उसके मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान है गुरुजी। उनका अपना बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस में भी नहीं इंटरेस्ट ले रहा गुरुजी। वो ऑफिस भी नहीं अपने पापा के साथ जाता गुरुजी। कितनी बार कह चुके हैं कि जा पापा के ऑफिस जा, लेकिन वो नहीं जाता गुरुजी। वो किसी का कोई कहना नहीं मानता गुरुजी। उसकी बुद्धि को भी सही करो गुरुजी, ताकि वो अपने पापा के साथ उसका जो ट्यूनिंग है बने और वो ऑफिस भी जाए गुरुजी। पता नहीं उसको क्या हो गया है गुरुजी। उसकी बुद्धि को किसी ने कुछ कर दिया है क्या, पता नहीं गुरुजी। आप ही जानते हैं गुरुजी उसके बुद्धि के बारे में गुरुजी। आपने उसकी बुद्धि को ठीक करना है गुरुजी, ताकि वो अपना कैरियर के तरफ ध्यान रखे और अपना जो उसके पापा जी का बिजनेस है उसकी तरफ भी वो ध्यान दे गुरुजी। और गुरुजी आप ही सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। मैं आपकी बेटी आपके चरणों में अरदास कर रही हूँ गुरुजी कि आप ये अरदास अपने चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। गुरुजी आपने कहा है कि मानो मुझे मांगो मत गुरुजी, पर फिर भी हम आपसे मांग लेते हैं गुरुजी। क्या करें, हम संसारी जीव हैं गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं गुरुजी। बच्चों ने तो माँ बाप के पास ही जाना होता है। कुछ भी मांगना हो अपने माँ बाप से ही मांगना होता है गुरुजी। आप ही हमारे घर में बड़े हो, आपको ही हमने अपना बड़ा माना है गुरुजी। आप मेरे साथ काफ़ी जन्मों से जुड़े, पर मैं मई 2024 मई में आपके साथ जुड़ी हूँ गुरुजी। पर आपसे इतना प्यार हो गया है गुरुजी, हर समय आपका ही ध्यान रहता है गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा ही जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ गुरुजी, तो आप स्माइल फेस करते हो, अपनी प्रेजेंस दिखाते हो गुरुजी। आप तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गुरुजी। आपकी रहमतों का अपरंपार हम देनियाँ नहीं दे सकते गुरुजी। और गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसी वाणी के साथ गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग विश्राम करना चाहती हूँ, और मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग मैं विश्राम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा का। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सब दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सब दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अनीता टंडन है। मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर और वड्डे मंदिर आ और ब्लेसिंग ले जा। गुरुजी के आदेश से मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है, लाइफ बहुत पीसफुल हो गई है। लाइफ में कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। हमारी मदर इन लॉ काफ़ी टाइम से यूरिन की प्रॉब्लम से परेशान चल रही थी और चल नहीं पाती थी। लाठी का सहारा लेकर भी उनको चलने में काफ़ी परेशानी होती थी। बाथरूम से निकलते हुए लाठी के सहारे से चलते हुए उनका बैलेंस बिगड़ा और वे गिर गई और उनका कूल्हा टूट गया। कूल्हा टूटने से वे बेड पर पड़ गई। 10 दिन तक बेड पर ही उनकी सेवा करते रहे, लेकिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरु महाराज आप तो अंतर्यामी हो, हमारी माँ की हालत को ठीक कर दो। लेकिन शायद गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही और उनकी डेथ हो गई। हमारी माँ की डेथ होने के बाद मेरा तो जैसे सारा संसार ही उजड़ गया। घर से कोई बड़ा बुज़ुर्ग चला जाता है, उसका दुख क्या होता है वो मैं समझ सकती हूँ। मेरा कहीं दिल नहीं लगता। एक औरत जो सारे घर को बांध कर रखती है, उसके ना रहने पर सब कुछ बिखर जाता है। यह संगत जी आप लोग भी अच्छे से समझते होंगे। गुरुजी मेरी माँ को अपने शुभ चरणों में जगह देना, उनकी आत्मा को शांति देना। गुरु महाराज आप तो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। जो भी कुछ हमारी लाइफ में घटित होने वाला होता है, आप हमें टेलीपैथी के थ्रू एडवांस में बता देते हैं, जिससे हम आपके द्वारा बताए गए उपाय करके उससे अपना बचाव कर सकें। गुरुजी आपसे मेरी हमेशा यही अरदास है कि जब तक जीवन रहे अपनी शरण में रखना, सारी संगत को ब्लेस करना, उनके परिवार में सबको ब्लेस करना, बच्चों को सद्बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पर चलाना, जिससे वो अपना अच्छा भविष्य बना पाएँ, और उन आंटी अंकल को भी ब्लेस करना जो हमारा सत्संग इतने अच्छे ढंग से पेश करते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफों मैनू गुरु जी ने 15 दिन की सेवा, मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा लाई है।
संगत जी ये मेरे बेटे की तरफों सत्संग आ। संगत जी आप सब मैं पहला भी कई सारी जिन्नियां भी मैं सत्संग शेयर किए है शुकराने किए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं यही दसदी कि मेरे बेटे ते संकट आ जिद्दां कि वो जेल ਵਿੱਚ ਆ। संगत जी मतलब कि ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ 77777 ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਸੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗੇ 7 ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला हो गुरु। लेकिन मैं नहीं जानती कि आज मैं कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन आज जब गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। गुरुपा मैं अपने गुरुपा के कितने दिनों से फिर से मैसेज है अपना सत्संग शुक्राना का शेयर कर सत्संग शुक्राना, लेकिन मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मैं अनुपस्थिति में फंसी हुई हूँ जो मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ मेरे भाई की प्रॉब्लम है और एक तरफ मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है।
लेकिन मैं फिर जानती हूँ, लेकिन मैं इन परिस्थितियों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन मुझे अपने गुरु पाक कितने दिनों से मैसेज करे भी अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन मुझे कितने दिनों से गुरु जी कुछ ब्लैक मैजिक के मेरे परिवार पे बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक कर रही है कोई औरत, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मेरे भाई पे एक नई मुसीबत आई है, लेकिन मुझे गुरु पाक पे विश्वास है कि वो मेरे भाई को ठीक रखेंगी। मैं उन पर अपना विश्वास रख रही हूँ। आगे भी गुरुजी ने मुझे बहुत मुश्किलों से निकाला और आगे भी मुझे कुछ मुश्किलों से निकालेंगे। और कुछ दिनों की पहले वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया। मैं अपने बच्चों की दवाई लेने के लिए जा रही थी, तो तभी मैं रास्ते में याद करी थी गुरुपा मुझे ब्लेस करेंगे, कब मुझे पता चले कि गुरुपा मेरे साथ है। तभी मुझे खेतों में वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ते हुए देखी मैंने। तब मुझे विश्वास हुआ कि गुरुपा मेरे साथ हैं। और आज भी मुझे ये विश्वास है कि जो मेरे भाई पे मुसीबत आई है, जो उस पर ब्लैक मैजिक हुआ है और मेरे बच्चों के साथ जो हुआ है, उसे गुरुपा ठीक करेंगे। मैं गुरु जी का शुक्राना जी का आगे और जो मैंने अरदास लगाई है, जो मैं चाहती गुरु जी मेरी अरदास सुने और मुझे अपने दर्शन दे। मैं गुरु जी का लेकिन मैं आज बहुत दुखों में हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना सत्संग सुनाना शेयर कर रही हूँ। अब मुझे में हिम्मत नहीं कि मैं और बोल पाऊँ, तो मैं अपना सत्संग यही विराम लगाती हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी मुझे बार बार कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, लेकिन कभी पता नहीं क्या होता है। मैं सोचती भी हूँ, फोन लेके बैठती हूँ कि अभी करूँगी, शाम को करूँगी, सुबह करूँगी, और टाइम ऐसे ही निकल जाता है। कई दिन निकल जाते, काफ़ी दिन हो गए मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी बताते हैं ब्लैक मैजिक चल रहा है मेरे ऊपर, मारण क्रिया चल रही है। गुरुजी तो सब जानते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी सब अपने आप संभाल लेंगे, जैसा करेंगे वैसा सब अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है, तो शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज, उनको भी आपने बहुत ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी क्या बेटी, आपकी बेटी है महाराज। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आजकल मेरी तबीयत खराब चल रही है, गुरुजी को सब पता है मेरे ऊपर कौन क्या कर रहा है, कैसे है। गर्दन में, सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि कल तो मुझसे नीचे को देखा भी नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज हल्का हल्का सा दांत में दर्द था, उसमें भी राहत आई। गुरुजी ने मैसेज भी किया था कि
जो टीका लगाती है उसे कपड़े से ऐसे साफ मत किया कर, गीले से मत साफ किया कर। और वाकई मैं गीले कपड़े से पोंछ देती थी कई बारी कि या कॉटन से पोंछ देती थी गीला करके कि फिर उसी कॉटन को लगा लूंगी जहाँ दर्द है। अब गुरुजी कहते हैं ऐसे मत किया कर। टीके को एक कटोरी में इकट्ठा करके जल प्रसाद में मिला के फिर जहाँ दर्द है वहाँ लगाओ। आज मैंने ऐसे ही किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की दर्द मुझे यही सत्संग सुनवाया था कि उन्होंने ऐसे ही किया था। टीके को कटोरी में लेके जल प्रसाद में मिला के जहाँ जहाँ दर्द था उन्होंने संगत जी ने लगाया, वहीं वहीं उनका 4-5 दिन में दर्द में आराम आ गया। आज मैंने भी ऐसे ही लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी छोटी चीज़ों पे गुरु जी ध्यान देते हैं। कई बारी हम बहुत उपाय भी बताते हैं, कई बारी नहीं कर पाते। एक मैं ऐसे घर में हूँ कि गेट से निकलते ही कहाँ जा रही, क्यों जा रही, क्या ले रही है, क्या लाई है, थैले में घुसने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा देखते हैं जैसे पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, और कर रहे हैं वो सब लोग ही। तो गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी करेंगे ठीक सब। उनकी बुद्धि भी गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे 1-2 सत्संग शेयर हुए थे जो मैंने सुने, उसके बाद मैंने अपना किया हुआ कोई भी सत्संग सुना नहीं। अब गुरुजी की मर्जी, कब सत्संग शेयर कराएंगे, कब नहीं कराएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की मुझे महाकुंभ के लिए। बस में सीट भी कराई, लेकिन अब बस में उसमें अड़चन आ रही है। तो गुरुजी जानते हैं क्या समस्या है, क्या पता जाना ठीक है, बस से नहीं है। तो यदि आप गुरुजी को वहाँ स्नान कराना होगा त्रिवाणी में तो गाड़ी से भेजेंगे जैसे भी, या नहीं भेजेंगे, गुरुजी की इच्छा है। वो तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ स्नान करके आऊँ त्रिवेणी में, अयोध्या में भी दर्शन करूँ। और वहाँ गुरुजी का ही धाम है, शिव जी महाराज का, वहाँ भी दर्शन करूँ। मैं काशी विश्वनाथ मैं कभी नहीं गई, कि जिंदगी में कभी नहीं गई। तो गुरुजी की इच्छा है, जैसे भी करेंगे वह वैसी ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे जो भी हैं ये खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। अब खिलाना बंद कर दिया, हमने खाना बंद कर दिया। तो यहाँ कुछ कभी डाल दिया, कभी कुछ कर दिया। गुरुजी ठीक करेंगे जो भी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं तो ब्लैंक हो गई हूँ। मैंने कहीं और भी एक बार पूछा, वहाँ भी यही बताया कि ये सब कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, मुझे यही नहीं समझ आता। हमें जीने नहीं देना चाहते, सांस लेने नहीं देना चाहते। मेरे पति अंकल को इतना कंट्रोल कर रखा है कि बस उनको तो गर्दन में झटके मारते रहेंगे, चीज़ों को बार बार देखते रहेंगे। रात रात को उठ उठ के भी, अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं तो भी फिर इधर उधर खड़े होकर घूम घूम के देखेंगे, फिर जब जाके लेटेंगे। पता नहीं क्या हो रहा है उनको, क्या नहीं। गुरुजी महाराज ठीक करो। संगत जी आप भी अरदास करना, प्रार्थना करना गुरुजी से, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, कि वो उनको ठीक करें। और गुरुजी चाहते हैं ठीक रहें। तो इस घर से, इन लोगों से थोड़ा दूर रहें तो भी ठीक है सर पे, लेकिन जब भी जा सकते हैं जब सर पे अपनी छत हो। अपनी छत भी नहीं है। माँ बाप के घर में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, पैसे भी देते हैं और दुख भी भोग रहे हैं। उनके गलत कर्मों को भी हम झेल रहे हैं, उनके ब्लैक मैजिक को भी झेल रहे हैं। गुरुजी जो भी कर रहे हैं, अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस हमारी सबकी तबीयत ठीक रखो। जो भी वो कर रहे हो बस हम तक आने मत दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग मेरे बेटे की तरफों मैनू गुरु जी ने 15 दिन की सेवा मतलब शुकराना सत्संग शेयर करने की सेवा लाई है। संगत जी, ये मेरे बेटे की तरफों सत्संग आ। संगत जी, आप सब मैं पहला भी कई सारी जिन्नियां भी मैं सत्संग शेयर किए है शुकराने किए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं यही दसदी कि मेरे बेटे ते संकट आ जिद्दां कि वो जेल ਵਿੱਚ ਆ। संगत जी, मतलब कि ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ 77777 ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਸੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਸੀਗੇ 7 ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोमवार के दिन था। मैं सुबह अमृत वेला में मंत्र जाप करके सोई थी कि मुझे गुरु जी ने मोर के रूप में दर्शन दिए। एकदम से पहले तो मुझे लगा कि आसमान में जैसे बहुत सारे तारे हैं और
उन तारों से मोर बना हुआ है। और मैं जब एकदम से ध्यान से देखने लगी तो मेरी नज़र एक पेड़ पे गई जहाँ पे बहुत सारे मोर बैठे हुए थे। और मैं जब ध्यान से देखने लगी कि वो मोर ही हैं तो मैं ये सब एक शीशे के थ्रू देख रही थी। और एकदम से एक बड़ा सा मोर उस शीशे पे आके बैठ जाता है और वो बहुत ही बड़ा मोर था। और एकदम से मेरा अलार्म बजता है और मेरी नींद खुल जाती है। तो उसके लिए भी गुरुजी अपने मोर रूप में दर्शन देने के लिए सोमवार के दिन बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। ट्यूसडे मंगलवार वाले दिन की बात है। मेरे हस्बैंड मंदिर के रूम में हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो एकदम से वो उन्हें लगा कि जैसे कोई उनके पास आके बैठा हो और उनको ऐसे छू के गया हो, मतलब उन्हें ऐसे फील हुआ कि कोई आया था रूम में। तो मेरे को बाद में पूछते हैं कि क्या वो तुम थे या बच्चे आए थे वहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं आया वहाँ पे। तो वो कहते तो फिर वो कौन था। तो मैंने कहा हो सकता है वो गुरुजी हों, क्योंकि गुरुजी तो कहते रहते हैं कि मैं अब आपके घर पे आता जाता रहता हूँ। तो मैं कहा हो सकता है वो गुरुजी हों जो मंगलवार वाले दिन, क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं हनुमान जी के साथ आऊँगा और तुम्हारे कष्ट संकट काटूँगा। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे कितनी बार ही जोत में ओम के दर्शन दिए हैं, फूल के दर्शन, तितली के हार्ट के दर्शन दिए हैं। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। एक बार मैंने बर्गर बनाया था तो मैंने सोचा कि पता नहीं गुरुजी को बर्गर का भोग लगाना चाहिए कि नहीं। तो मैंने ये सोच के गुरुजी को सिर्फ चाय का ही भोग लगाया। लेकिन जब मैंने अपने लिए 2 बर्गर बनाए थे तो मैंने बाद में ये रियलाइज़ करा कि उन दोनों बर्गर में ही गुरुजी ने मुझे इतने बड़े ओम के दर्शन दिए थे। तो फिर मैं जब भी गुरुजी के लिए बर्गर बनाती थी तो उनको भी भोग लगाती थी। तो इस बार मैंने जब 2 बर्गर बनाए तो गुरुजी ने उसमें एक में मुझे ओम के दर्शन दिए हुए थे। तो मुझे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था कि वो ओम ही है। तो जब मैंने दोबारा से 2 बर्गर और सेके अपने हस्बैंड के लिए तो उसमें बिल्कुल साफ ओम के दर्शन मिले हुए थे। तो गुरुजी उसको ब्लेस करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जब भी मैं कहीं घर से बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग तो होती ही होती है। चाहे वो सीधा 777 हो या फिर कई बार वो गुरुजी मुझे 77 के साथ 61 जो कि 7 होता है, इस तरह से भी 777 की ब्लेसिंग देते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और मेरी बेटी का बर्थडे था तो मेरे ससुराल से तो सभी आ रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे मायके से भी सब आएँ। तो क्योंकि कई बार होता है कि वो आ नहीं पाते हैं, छुट्टी नहीं होती है और वो काफ़ी दूर भी रहते हैं। तो मैं ये चीज़ सोच ही रही थी कि 1 घंटे के अंदर ही मेरी भाभी का फ़ोन आता है और हमारी ऐसी बात होने लगती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के बर्थडे में आओगे, क्योंकि मेरी ससुराल से तो सब आ रहे हैं और इधर से कोई भी नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा अकेला फील करती हूँ। तो मेरी भाभी कहती है कि हाँ हम ज़रूर आएंगे। और मतलब इतना सही मैंने सोचा था और गुरुजी ने उसी टाइम मेरे मायके से फ़ोन करवा के मुझे ये तसल्ली दिलवाई कि हाँ वो भी आएंगे, तू चिंता मत कर। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का बहुत ही बर्थडे बहुत अच्छे से बनाया हमने। और एक मेरा शुक्राना और है अपनी छोटी बेटी के लिए। कल की बात थी कि जो कपड़ों में टैग लगा होता है
वो मेरी बेटी के हाथ में था और उसमें कुछ एक मेटल की कोई चीज़, छोटी सी चीज़ लगी हुई थी और वो उसने उसको निकालने के चक्कर में वो पूरा चबा दिया। और जब मैंने थोड़ी देर में देखा तो उसने वो पूरा चबा रखा था और उसमें जो वो मेटल की एक चीज़ लगी हुई थी वो वहाँ नहीं, उसमें नहीं थी। तो मैं एकदम से डर गई कि ये कहीं उसके मुँह के पेट में ना चले गया हो या उसने खा ना लिया हो, क्योंकि वो काफ़ी खाँस रही थी तब से। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा इसमें तो कुछ लगा हुआ था, वो इसमें नहीं है। तो वो भी मुझे गुस्सा करने लग गए कि तूने वो दिया है क्यों। तो मैंने उन्हें कहा कि इसे ढूंढो, कहीं वो पता नहीं इसने खा ना लिया हो। तो ऐसे ही सोचते मेरे मुंह से बस इतना निकला कि गुरुजी आप संभाल लेना। और उसी विदिन अ सेकेंड ही मेरे हस्बैंड ने को वो चीज़ मिल गई और उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरी बेटी की रक्षा करी, नहीं तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसने वो खा ना लिया हो। और वो तब से बहुत खांसे जा रही थी। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरी बेटी की रक्षा करी और वो हमें ढूंढवा दिया, नहीं तो हमें टेंशन लगी रहती कि वो कहीं उसने खाना लिया हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।